सही भाइयों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रेडमैन 2022 की लिखित परीक्षा की एग्ज़ाम डेट आ गई है। हमारा एग्ज़ाम 4 दिसंबर को है। मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया है। मेरे पास बीएसएफ ट्रेडमैन 2019 का पेपर अवेलेबल है, जिसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये पूरे प्रश्न 2019 के पेपर से लिए गए हैं और ये प्रश्न टोटल 15 इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए हम आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर पहले 7 का स्थानीय मान देखते हैं। तो पहले 7 का स्थानीय मान 70,000 है, हम 70,000 लिख लिया है। और दूसरे 7 का मान 70 है, तो यहाँ पर हम 70 लिख लेंगे। जब हम इनको घटाएंगे तो घटाने पर हमें मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 03996। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 120 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो हम लिखते हैं, आपके लिए जो रेशियो दिया गया है वो है 4:5 और उनका जो एलसीएम है वो दिया गया है 120। हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे। तो 4 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 20। अब हमें एक रेशियो का मान निकालना है, तो 120 को हम 20 से भाग दे देंगे। 20 से भाग देंगे तो 20 छिया 120 होते हैं, तो एक रेशियो बराबर आ गया अपना 6। तो हम 6 का यहाँ पर मान है वो यहाँ पर इनपुट कर देंगे। 6 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, किस संख्या के 3/4 का 2/3 बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3। तो 3/4 को हम लिखते हैं 3/4 का मतलब होता है गुणा। यहीं कहीं पर सवाल में का लिखा है तो उसका मतलब गुणा होता है, और लिखा है 2/3 के बराबर, तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 इस प्रश्न का अपना आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, 1.36 के ऊपर बार को हमें सरल करना है। इसको हमें सरल करके लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आएगा प्लस, और 3 और 6 आएगा ज्यों का त्यों। और ये बार हटाने पर एक बार का हम यहाँ पर 1 9 लिखेंगे और दूसरे बार का हमने 1 9 हटाया है तो यहाँ पर दूसरा 9। तो इतना आ गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 99 एकम 99, 99 में हम करेंगे 36 प्लस, तो हो जाएगा 135/99। हम इनको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ऊपर काटेंगे 9 एकम 9, यहाँ पर बचे 4 और 9 पन्ना 45। सॉरी, यहाँ पर 9 एकम 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/11। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है, हम लिख लेते हैं। दिया गया है 5 सही 1/4 तथा 4 सही 2/5 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है। हम इसको सरल करेंगे। 4 पंचे 20 और 1 21, 21/4। गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर फिर सरल करेंगे मिश्र भिन्न को। 5 चौके 20, 20 और 2 22, 22/5। हम यहाँ पर इनको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। यहाँ पर हमने इनको काटा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 21 गुणा 11 और 2 गुणा 5। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। 11 एकम 11, 1 हासिल 1,
11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231 और 5 दूनी 10। इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 सही 1/10। ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना आंसर आ गया है 23 सही 1/10। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमें दिया गया है 6वां प्रश्न। 6वें प्रश्न में दिया गया है 5:4 बराबर हैं। ये हमें प्रश्न दिया गया, ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका हमें प्रतिशत निकालना है तो 5:4 कितने हैं। आपको मैंने सिखाया है किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। हम लिखेंगे 5/4 गुणा में 100, काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20। यहाँ आ गया 5 गुना 25 बराबर 125%। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न दिया गया है हमें। प्रश्न है 80 का 30% बटे में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24। ये प्रश्न दिया गया है, हमें इसका सही आंसर निकालना है तो हम निकालेंगे। तो 80 का मीन्स होता है गुणा 30% को हम सरल के रूप में लिखेंगे तो 30/100। यहाँ पर ज्ञात करना है तो हम इसको x मान लेते हैं इज इक्वल 24 आ गए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 3 से 3 कैंसिल हो गए। यहाँ पर सब कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो x बराबर 1 आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न ये सिंप्लीफिकेशन से आया है इस पेपर में, तो हम प्रश्न लिख लेते हैं। 5-4 ऋण 12 भाग 3 7 ऋण 5 बराबर हमें निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। तो ये बोर्डमास नियम से हल किया जाता है। यदि आप बोर्डमास नियम नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और गुणा में 3 भागित 12 -4 यहाँ पर +5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 3 चौके होते हैं 12, यहाँ पर 2 ज्यों करते हो और ये 4 धन 5, ये डायरेक्ट लिख लिया है हमने। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 तो -8, यहाँ पर 4 बच्चे, यहाँ पर 5, 5 और 4 हो गए 9, और 9 में से घटाना है 8, तो 8 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न दिया गया है। यदि A/B बराबर 5:7 दिया गया है और B/C बराबर 6:11 दिया गया है, तो हमें A/B/C ज्ञात करना है। हमें इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये ट्रिक है करने की, हम ट्रिक से करते हैं। 5:7 लिखा और इसके जस्ट नीचे ये B/C वाली संख्या लिखेंगे तो आ जाएगा 6:1। अब हमें कैसा मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 6 का 7 में करना है और 7 का 11 में, अपना आंसर आ जाएगा। करते हैं, 5×6 = 30, 6×7 = 42 और 11×7 = 77। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 9वां प्रश्न है और ये 9वां प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है BSF के पेपर से। इसमें दिया गया है 2A = 3B = 4C। हमें निकालना है
ए बी सी ये किसके बराबर है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। अब हम 12 से काट लेते हैं तो 2 छः कितने हो गए अपने 12 हो जाएंगे 2 से काटेंगे तो, और 3 से 4 बार कटेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, और 4 से 3 बार कटेंगे 4 तिया 12 तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपना ये सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा 10वां प्रश्न था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमें 11वां प्रश्न दिया गया है जिसमें लिखा है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पर प्रथम लिखा गया है, प्रथम 24 विषम संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। तो आपको पता है प्रथम से लेकर कोई भी संख्या यदि विषम हो तो उनका जो एवरेज होता है वो n होता है। तो यहाँ पर n बराबर 24 दिया गया है, तो प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत 24 ही हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है और ये उसका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है आपको 1, 2, x, 4, 5 का हमें जो एवरेज है वो हमें 3 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर x निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं, 5 संख्याएं दी गई। 5 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 5 दिया आ गए 15। अब इन बाकी को जोड़ लेते हैं, कितने हैं 1 और 2 3, 3 4 7, 7 5 12। तो जितने इनका जोड़ आ गया उनको हम 15 में से घटा देंगे। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, आपका जो अगला प्रश्न है उसमें दिया गया है एक मोटर गाड़ी 10% का घाटा सहकर 8100 में बेची गई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो हम जानते हैं 8100 रुपये में बेची गई है। हम ट्रिक से कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक है ये। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 8100 उसने कितने 10% का घाटा सहा है, तो मतलब उसने 100 रुपये पर 90 की बेची है। 100 की चीज़ ली 90 की बेची। अब वो इस पर 10% लाभ चाहता है, तो वो 100 की चीज़ पर 110 रुपये कमाना चाहता है। हम इनको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 नाम 81, यहाँ पर आ गए 900, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 11 शून्य शून्य और 11 नाम 99। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 14वां प्रश्न है जो वो दिया गया है, एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 20% हानि पर बेची गई होती तो विक्रय मूल्य 90 रुपये कम होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। हमें दिया गया है, देखिए मैं आपको इस प्रश्न को ट्रिक के साथ बताऊंगा। शॉर्ट एक लाइन का आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। हम करते हैं सॉल्व। दिया गया है 10% के लाभ पर, मान लीजिए कोई 100 रुपये की वस्तु है और 10% के लाभ पर बेच गई, मतलब 110 रुपये की, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 20% हानि पर बेची गई है। 20% हानि मतलब 100 रुपये पर 20% की हानि, तो 80 रुपये की बेची गई। इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आ गया 30। दिया गया है विक्रय मूल्य 90 रुपये कम होता, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे 90, ये दिया गया है 30%, तो यहाँ पर हम करेंगे 100 से गुणा और 30 से भाग। देखिए आंसर कैसे आता है, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो आ गया 300 अपना आंसर। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए।
तो देखिए, यदि आप ऐसे ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो का अगला और आखिरी प्रश्न है, दिया गया है आपका 15वां प्रश्न। 15 प्रश्न में दिया गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तु के दाम 20% बढ़ाकर लिखता है परंतु ग्राहकों को 5% बट्टा काट कर बेचता है, तो उसका वास्तविक मूल्य लाभ प्रतिशत क्या है। तो फॉर्मूला होता है इसका निकालने का +- a +- b + ab बटे में 100। हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जो हमें लाभ होता है उसको हम प्लस, और जो हमें घाटा या बट्टा हम देते हैं वो माइनस में रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और यहाँ पर 5% का बट्टा तो -5, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होंगे तो यहाँ पर हमने माइनस लिख लिया है, और 20 और 5 का हम गुणा करेंगे तो 100, और यहाँ पर नीचे 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 ऋण 5 ऋण 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट अपना 14। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस वीडियो में देखा 2019 का जो बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर था, मैथ के क्वेश्चन हमने उसमें से सॉल्व किए हैं। यदि आप ऐसे ही लगातार वीडियो चाहते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन के एग्ज़ाम तक, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हम आपको ऐसे ही बीएसएफ ट्रेडमैन के पुराने पेपर के सॉल्व कराते रहेंगे। आगे आप रीजनिंग के, जीके और अन्य सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी भाइयों के लिए जय हिंद।